हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा हॉल्ट 247 में। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम स्पर्धा प्रकाशन की झारखंड करंट अफेयर्स जो कि कंप्लीटली अपडेटेड है जनवरी 2021 से मार्च 2022, उस बुक को कवर करेंगे। एक-एक करके इस पूरे बुक को हम लोग कवर करने वाले हैं, जिसमें कि हम लोग देखेंगे झारखंड के घटनाओं की डायरी, झारखंड राज्य सामसायिकी, झारखंड बजट 2022-23, आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक सर्वे 2021-22। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं जो झारखंड में चर्चित व्यक्ति है, नियुक्ति, अपॉइंटमेंट, निधन, सब कुछ इसमें दिया गया है। बहुत अच्छी बुक है, बहुत अच्छा कंपाइलेशन है करंट अफेयर्स का। दोस्तों, आप जानते हैं कि करंट अफेयर्स का आज के समय में, आज के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कितना इंपॉर्टेंस है। यह आपके एग्जाम्स में जो इसका कंट्रीब्यूशन है, जो इसका रोल है करंट अफेयर्स का क्या है, आप लोग इससे भली-भांति परिचित होंगे। इसके बाद जो झारखंड कैबिनेट के फैसले दिए गए हैं, झारखंड की विकास योजनाएँ, झारखंड के खेल, स्पोर्ट्स, प्राइज, पुरस्कार, सब कुछ इसमें दिया गया है। बहुत अच्छा कंपाइलेशन है। इसे बहुत अच्छे तरीके से हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को, और यह हमारा पहला वीडियो है। बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। पूरा का पूरा जो बुक है, जो करंट अफेयर्स का पूरा बुक जो स्पर्धा प्रकाशन की है, उसे जल्दी ही कवर करेंगे। कल या परसों तक पूरा कवर कर देंगे। आप लोगों को ध्यान से इसे सुनना है और इसके पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल से जाकर के डाउनलोड करके आप वीडियो देखिए और एक बार पीडीएफ को देख लीजिएगा। पूरा का पूरा आपको याद हो जाएगा। स्टार्ट करेंगे जनवरी 2021 से और चलेंगे मार्च 2022 तक, और ऐसे ही सब कुछ हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यानी कि 2 जनवरी से यहाँ पर स्टार्ट किया गया है। झारखंड की आदिवासी कवयित्री व लेखिका, झारखंड की आदिवासी कवयित्री व लेखिका जनसीता किरकिट्टा तक्षशिला बाल साहित्य अवार्ड से सम्मानित हुई हैं। याद रखिएगा, झारखंड की आदिवासी कवयित्री व लेखिका जनसीता किरकिट्टा तक्षशिला बाल साहित्य अवार्ड से सम्मानित। वहीं पर मरांग गोम के छात्रवृत्ति योजना के तहत राज्य के 10 आदिवासी छात्रों को पढ़ाई के लिए विदेश भेजने की योजना की गई है। देश भर में चुने गए 112 आकांक्षी जिलों में सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में झारखंड का रामगढ़ जिला अव्वल है। इसलिए यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि देश भर में, यानी कि पूरे देश में 112 आकांक्षी जिलों में झारखंड का रामगढ़ जिला जो है वह अव्वल रहा है। अब बात करते हैं भारतीय एथलेटिक्स संघ के सत्र की पहली अंतर्राष्ट्रीय विश्व चैंपियनशिप रांची में आयोजित की जाएगी। भारतीय एथलेटिक्स संघ के सत्र की पहली अंतर्राष्ट्रीय विश्व चैंपियनशिप रांची में आयोजित की जाएगी। अगला है, टाटा स्टील को चौथी बार बेस्ट वर्क प्लेस का सम्मान मिला है। टाटा स्टील को चौथी बार बेस्ट वर्क प्लेस का सम्मान मिला है। विश्व के टॉप 100 विश्वविद्यालय को रांची स्मार्ट सिटी में ₹1 में जमीन उपलब्ध करवाई जाएगी। वहीं पर झारखंड के किसानों द्वारा सोलर फार्म की बिजली 3.09 प्रति यूनिट के दर पर बेची जाएगी। और यह किस योजना के तहत? तो पीएम कुसुम योजना के तहत। किस योजना के तहत? पीएम कुसुम योजना के तहत। देशी पर्यटकों के राज्य में आने की संख्या के आधार पर झारखंड जो है वह देश में नवा है। देशी पर्यटकों के राज्य में आने की संख्या के आधार पर झारखंड को देश में नवा तथा विदेशी पर्यटकों के में 16वां स्थान प्राप्त हुआ है। याद रखिएगा, यह जनवरी 2021 की घटनाओं को हम लोग देख रहे हैं स्पर्धा पब्लिकेशन की बुक से। इसके पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड करके इसको देख लीजिएगा और अभी यहां ध्यान से सुनिए, आपको पूरा का पूरा याद हो जाएगा। देशी पर्यटकों को राज्य में आने की संख्या के आधार पर झारखंड को देश में नवा तथा विदेशी पर्यटकों में 16वां स्थान प्राप्त हुआ है। ट्राइबल हीरो शिबू सोरेन नामक पुस्तक अनुज कुमार सिन्हा ने लिखी है। ट्राइबल हीरो शिबू सोरेन नामक पुस्तक अनुज कुमार सिन्हा ने लिखी है। झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव डॉक्टर डी के तिवारी नया निर्वाचक आयुक्त बने। वहीं पर राज्य का पहला गैस इंसुलेटेड सिस्टम जीआईएस विद्युत उपकेंद्र की स्थापना आदित्यपुर में की गई। राज्य का पहला गैस इंसुलेटेड सिस्टम विद्युत उपकेंद्र की स्थापना आदित्यपुर में की गई। एनसीसी के सर्वोच्च पदक रक्षा मंत्री पदक, एनसीसी का सर्वोच्च पदक होता है रक्षा मंत्री पदक से झारखंड के कोडरमा के प्रशांत कुमार तिवारी को, जो कि 45वीं झारखंड बटालियन एनसीसी के सीनियर अंडर ऑफिसर हैं, उनको नवाजा गया। जो एनसीसी का सर्वोच्च पदक है रक्षा मंत्री पदक से झारखंड के कोडरमा के प्रशांत तिवारी, जो कि 45वीं झारखंड बटालियन एनसीसी के सीनियर अंडर ऑफिसर हैं, उनको नवाजा गया। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा उर्दू विद्यालयों में साप्ताहिक अवकाश
अवकाश शुक्रवार के दिन करने की घोषणा करी गई। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा उर्दू विद्यालयों में साप्ताहिक अवकाश शुक्रवार के दिन करने की घोषणा करी गई। झारखंड के अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज सविता कुमारी का चयन बाल पुरस्कार के लिए किया गया है। झारखंड के अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज सविता कुमारी का चयन बाल पुरस्कार के लिए किया गया है। झारखंड की छुटनी महतो को पद्मश्री पुरस्कार देने की घोषणा 25 जनवरी 2021 को करी गई थी। झारखंड की छुटनी महतो को पद्मश्री पुरस्कार देने की घोषणा 25 जनवरी 2021 को करी गई थी। राज्य के 10 जिलों में पलाश मार्ट खोले जाने की घोषणा करी गई थी। राज्य के 10 जिलों में पलाश मार्ट खोले जाने की घोषणा करी गई थी। राज्य के ताना भगत, याद है ना आपको ताना भगत, जो कि असहयोग आंदोलन में गांधी जी के साथ बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिए थे, आपको याद होना चाहिए अगर आपने झारखंड के इतिहास को पढ़ा है। राज्य के ताना भगतों के लिए 543 आवास की स्वीकृति दी गई। राज्य के ताना भगतों के लिए 543 आवास की स्वीकृति दी गई। चतरा, गुमला, सिमडेगा, खूंटी, लोहरदगा, लातेहार, पलामू और रांची जिले के लिए आवास स्वीकृत हुए हैं। दोस्तों, झारखंड के जितने भी जिले हैं और उन जिलों का पोजीशन क्या है, उनका लोकेशन क्या है, आपको यह दिमाग में छपा हुआ होना चाहिए। आपको मैंने इस प्रकार से बताया झारखंड ज्योग्राफी में कि आपको पूरा का पूरा याद होना चाहिए, कौन सा प्रमंडल कहाँ है, कौन से जिले कहाँ पर है, तब जाकर के आप झारखंड को आसानी से समझ पाएंगे और पढ़ पाएंगे। तो इसके लिए आपको जो हमारे चैनल पर वीडियो पर जो ज्योग्राफी का वीडियो है, ज्योग्राफी का प्लेलिस्ट का वीडियो, उसको जाकर के जरूर देखें। मूल रूप से रांची के रहने वाले अजीत टेटे को गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई। मूल रूप से रांची के रहने वाले अजीत टेटे को गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा करी गई। इंडियन जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार महिला जजों की हिस्सेदारी सबसे कम झारखंड में है। इंडियन जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार महिला जजों की हिस्सेदारी सबसे कम झारखंड में है, 12.1%। झारखंड के 2 जिलों गिरिडीह एवं खूंटी के नए मेडिकल खोलने की योजना है। झारखंड के 2 जिलों गिरिडीह एवं खूंटी में नए मेडिकल कॉलेज खोलने की योजना है। सफाई अपने घर से अभियान की शुरुआत झारखंड के रांची में की गई। सफाई अपने घर से अभियान की शुरुआत झारखंड के रांची में करी गई। श्री लाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान से रणेंद्र कुमार को सम्मानित किया गया। श्री लाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान से रणेंद्र कुमार को सम्मानित किया गया। वहीं पर गुंगी रुलाई का कोरस नामक पुस्तक का लेखक रणेंद्र कुमार, ठीक है, कुछ किसने लिखा है, तो रणेंद्र कुमार ने लिखा है। अब आगे देखते हैं। टाना भगतों को राज्य सरकार की ओर से प्रतिवर्ष वस्त्र के लिए 2000 रुपये देने जाने की घोषणा करी गई। टाना भगतों को राज्य सरकार की ओर से प्रतिवर्ष वस्त्र के लिए 2000 रुपये दिए जाने की घोषणा करी गई। आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट 2020-21, दोस्तों अभी 2021-22 का भी आ गया है, उसे हम लोग देखेंगे इसी बुक के माध्यम से। आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार झारखंड में प्रति 10,000 की आबादी पर 10 डॉक्टर उपलब्ध हैं। यह आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 की बात है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा टाना भगत अतिथि गृह का उद्घाटन बनहोरा रांची में किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा टाना भगत अतिथि गृह का उद्घाटन बनहोरा रांची में किया गया। अब बात कर लेते हैं फरवरी 2021 की। CHRO ऑफ द ईयर पुरस्कार विनय रंजन को सम्मानित किया गया। CHRO ऑफ द ईयर पुरस्कार से विनय रंजन को सम्मानित किया गया। CHRO ऑफ द ईयर पुरस्कार से विनय रंजन को सम्मानित किया गया। पहली बार आर्थिक सर्वेक्षण में पेश किए गए थालीनॉमिक्स के आंकड़ों के अनुसार झारखंड के गांव में एक आदमी के सामान्य शाकाहारी भोजन करने पर 25 रुपये खर्च आने की रिपोर्ट प्रकाशित करी गई। पहली बार आर्थिक सर्वेक्षण में, दोस्तों जो आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 था उसमें पहली बार पेश किया गया था थालीनॉमिक्स, और उसके आंकड़ों के अनुसार झारखंड के गांव में एक आदमी के सामान्य शाकाहारी भोजन करने पर 25 रुपये खर्च आने की रिपोर्ट प्रकाशित करी गई थी। केंद्रीय बजट 2021-22 में, अभी 2022-23 वाला आ गया है, उसे भी हम लोग इसी बुक से कवर करेंगे। तो केंद्रीय बजट, यह यूनियन बजट की बात कर रहा है। यूनियन बजट 2021-22 में झारखंड राज्य में 69 एकलव्य स्कूल खोलने की घोषणा की गई थी। याद रखिएगा कि झारखंड में जो 69 एकलव्य स्कूल खोलने की घोषणा करी गई थी वह यूनियन बजट किसमें किया गया था, तो 2021-22 में। या फिर यह भी पूछा जा सकता है कि कितने एकलव्य स्कूल जो है झारखंड में खोले जाएंगे, 69। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपना 49वां स्थापना दिवस कब मनाया? दोस्तों झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM का स्थापना किसने किया था, इसके संस्थापक कौन थे, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है, मैंने आपको बताया है इसके बारे में। वहीं पर देखिए रंगकर्मी पद्मश्री बंसी कौल का निधन हो गया। उनकी रचना के, देखिए यह फरवरी 2021 की बात है,
और फरवरी 2021 में रंगकर्मी पद्मश्री बंसी कौल का निधन हो गया। उनकी प्रमुख रचना गांव के चौपाल, महल हवेली के आंगन, रेगिस्तान में रेत के टीले थे। याद रखिएगा कि जो कौन, बंसी कौल, इनका निधन हो गया। और वो कौन थे? तो वह एक लेखक थे, या फिर यह रंगकर्मी जो पद्मश्री, वो उनको पद्मश्री भी मिला था। और उनकी प्रमुख रचनाएं थी गांव के चौपाल, महल हवेली के आंगन तथा रेगिस्तान में रेत के टीले। देश का 53वां व झारखंड का तीसरा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बोकारो में बनाने की घोषणा करी गई। झारखंड के नए डीजीपी के रूप में नीरज सिन्हा की नियुक्ति फरवरी 2021 में करी गई थी। अंतर्राष्ट्रीय रेस वॉक का आयोजन झारखंड के रांची में करने की घोषणा करी गई। झारखंड के दूसरे राज्यपाल एम रामा जोइस का निधन फरवरी 2021 में हो गया था। झारखंड के दूसरे राज्यपाल, याद रखिएगा कि झारखंड के दूसरे राज्यपाल एम रामा जोइस का निधन कब हुआ? तो फरवरी 2021 में। फरवरी 2021 में जेएसएससी के अध्यक्ष कौन बने थे? सुधीर त्रिपाठी। अब बात करते हैं 14वीं राज्य स्तरीय तीरंदाजी इंडियन राउंड प्रतियोगिता का ओवरऑल चैंपियन रांची बना था। 14वीं राज्य स्तरीय तीरंदाजी इंडियन राउंड प्रतियोगिता का ओवरऑल चैंपियन रांची बना था। वहीं पर झारखंड सरकार ने मोबाइल कुपोषण उपचार वैन की शुरुआत चतरा में करी। चतरा कहां पर है? आपको मैप में जरूर देखना होगा। झारखंड सरकार ने मोबाइल कुपोषण उपचार वैन की शुरुआत कहां से की? चतरा से करी थी। 3 दिन का इटखोरी महोत्सव इटखोरी मां भद्रकाली मंदिर सहित बौद्ध और जैन स्मारक के लिए प्रसिद्ध है। और चतरा में ही इटखोरी आता है, आपको पता होगा। तो 3 दिन का इटखोरी महोत्सव शुरू हुआ कब? तो 19 फरवरी 2021 की बात है। अब बात करते हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के निजी क्षेत्रों में स्थानीय निवासियों को 75% आरक्षण देने की घोषणा की। वहीं पर फ्रेट कॉरिडोर के किनारे झारखंड में 2 औद्योगिक शहर बसाया जाना प्रस्तावित हुआ है। फ्रेट कॉरिडोर के किनारे झारखंड में 2 औद्योगिक शहर बसाया जाना प्रस्तावित हुआ है। वहीं पर अब देखते हैं कि तत्कालीन राज्यपाल, यानी कि जब फरवरी 2021 की बात है तो उस समय जो राज्यपाल थे झारखंड की वह द्रौपदी मुर्मू थी। अभी जो राज्यपाल है झारखंड के वह रमेश बैस हैं। तो उनके द्वारा अपनी मातृभाषा और लिपि को बढ़ावा देने हेतु अंतर्राष्ट्रीय देशज भाषा संस्कृति प्रलेखन केंद्र का उद्घाटन किया गया। याद रखिएगा कि जो उस समय की राज्यपाल थी, फरवरी 2021 की बात है, तो राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू अपनी मातृभाषा और लिपि को बढ़ावा देने हेतु अंतर्राष्ट्रीय देशज भाषा संस्कृति प्रलेखन केंद्र का उद्घाटन उनके द्वारा किया गया। झारखंड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल एसोसिएशन के चेयरमैन ऋषि प्रकाश मिश्रा बने। झारखंड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के चेयरमैन एसोसिएशन के चेयरमैन ऋषि प्रकाश मिश्रा बने। तत्कालीन राज्यपाल, यह उसी समय की बात है जब द्रौपदी मुर्मू राज्यपाल थी। तो द्रौपदी मुर्मू द्वारा बिरसा मुंडा सेंटर फॉर ट्राइबल अफेयर्स का उद्घाटन किया गया। रोहतासगढ़ तीर्थ यात्रा का 15वां महोत्सव आयोजित किया गया था 24 फरवरी 2021 को। अब बात करते हैं मार्च 2021 की। झारखंड में गढ़वा जिले के बिशनपुर मोहल्ला के शोभा तिवारी को डेयरी क्षेत्र में सराहनीय कार्य हेतु ICAR नई दिल्ली व दूरदर्शन केंद्र की ओर से राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। वहीं पर झारखंड में गढ़वा जिले के बिशनपुर मोहल्ला के शोभा तिवारी को डेयरी क्षेत्र में सराहनीय कार्य हेतु CSI ICAR नई दिल्ली व दूरदर्शन केंद्र की ओर से राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव द्वारा कुल 91,277 करोड़ का झारखंड बजट 2021-22 में पेश किया गया था। याद रखिएगा 2022-23 का जो झारखंड बजट है वह 1,01 करोड़ करके इस तरह से जो है क्या किया गया है, बजट पेश किया गया है। तो झारखंड जो 2000 बजट जो है 2022-23 का वह आपके लिए हम जल्दी ही लाने वाले हैं और इसके पहले भी लाया गया है। वर्ल्ड बैंक के सहयोग से झारखंड के 4,639 विद्यालयों में डिजिटल शिक्षा एवं स्मार्ट क्लास की सुविधा लागू करी गई। वर्ल्ड बैंक, देखिएगा आपको यह याद रखना होगा कि जो झारखंड में डिजिटल शिक्षा और स्मार्ट क्लास की सुविधा किसके सहयोग से मतलब लागू करी गई? तो वर्ल्ड बैंक के सहयोग से। किसके? वर्ल्ड बैंक के सहयोग से झारखंड के 4,639 विद्यालयों में डिजिटल शिक्षा एवं स्मार्ट क्लास की सुविधा लागू करी गई। झारखंड बजट 2021-22 में गरीबों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए गुरुजी किचन योजना का शुरुआत किया गया। झारखंड बजट 2021-22 में गरीबों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए गुरुजी किचन योजना की शुरुआत करी गई। झारखंड बजट 2021-22 में गिरिडीह जिले को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने की योजना करी गई थी। जमशेदजी टाटा की जयंती के अवसर पर झारखंड के जमशेदपुर में, देखिए याद रखिएगा कि जो जमशेदजी टाटा का जन्मदिन होता है 3 मार्च को, तो इसीलिए जमशेदजी टाटा के जयंती के अवसर पर झारखंड के जमशेदपुर में नवल टाटा हॉकी एकेडमी का उद्घाटन रतन टाटा एवं चंद्रशेखरन ने किया। झारखंड बजट 2021-22 में किसानों के लिए 1 लाख रुपए ऋण माफी की घोषणा करी गई। याद रखिएगा।
अब बात करते हैं कि जो कांके प्रखंड स्थित उमरिया गांव के चमन महिला विकास संघ को महिला सशक्तिकरण और समाज सेवा के सराहनीय कार्य के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। झारखंड के सिमडेगा में पहली बार 11वीं सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। झारखंड के सिमडेगा में पहली बार 11वीं सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। झारखंड सरकार द्वारा राज्य के 2 लाख निरक्षर लोगों को साक्षर बनाने के लिए पढ़ना लिखना अभियान की शुरुआत करी गई। याद रखिएगा कि पढ़ना लिखना अभियान किस राज्य सरकार का अभियान है, तो झारखंड सरकार का, और इसके अंदर क्या किया जाएगा, तो 2 लाख निरक्षर लोगों को साक्षर किया जाएगा। अब बात करते हैं जमशेदपुर के दो भाई अंकित प्रसाद एवं राहुल प्रसाद ने चाईबासा 500 करोड़ की एक सॉफ्टवेयर, जो कि चाईबासा के हैं, 500 करोड़ की एक सॉफ्टवेयर कंपनी बबल एआई बनाई है, जिसे फोर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया तथा बिजनेस वर्ल्ड मैगजीन की 40 अंडर 40 लिस्ट में शामिल किया गया। याद रखिएगा कि जो जमशेदपुर के 2 भाई हैं, कौन, अंकित प्रसाद और राहुल प्रसाद, जो कि उसने चाईबासा में 500 करोड़ की एक सॉफ्टवेयर कंपनी बबल एआई बनाई है, जिसे फोर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया तथा बिजनेस वर्ल्ड मैगजीन की 40 अंडर 40 लिस्ट में शामिल किया गया है। पश्चिम बंगाल के लेखक रूपचंद हांसदा को उनकी कविता गुड़दा कांसदा, ठीक है, के लिए संथाली में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 दिया गया। संथाली साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2020 अंजलि किस्कू को देने की घोषणा करी गई। याद रखिएगा। वहीं पर अब बात करते हैं झारखंड सरकार का वित्तीय वर्ष, ठीक है, झारखंड सरकार का वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य भर में 4000 अंबेडकर आवास बनाने का लक्ष्य किया गया है। झारखंड सरकार का वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य भर में 4000 अंबेडकर आवास बनाने का लक्ष्य था। झारखंड के ईशान किशन अपने अंतर्राष्ट्रीय T20 डेब्यू मैच में अर्धशतक बनाने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज बने हैं। वहीं पर पूर्वी भारत का सबसे बड़ा डाटा साइंस समिट में झारखंड के बीआईटी मेसरा को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। झारखंड का जिला गुमला शिक्षा के क्षेत्र में देश भर के 112 आकांक्षी जिलों में तीसरा है। ठीक है, याद रखिएगा कि झारखंड का जो गुमला जिला है वह देश भर के 112 आकांक्षी जिलों में शिक्षा के क्षेत्र में देश भर के 112 जिलों में तीसरा है। वहीं पर प्रभात खबर के कार्यकारी संपादक अनुज सिन्हा पत्रकारिता के क्षेत्र में बेहतर कार्य के लिए राम मनोहर लोहिया स्मृति राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किए गए। झारखंड की दिव्या अग्रवाल को मौलिक व शोध कार्य के क्षेत्र में स्वर्गीय भंवरलाल सिंधी स्मृति राष्ट्रीय पुरस्कार देने की घोषणा करी गई। लुधियाना में आयोजित जूनियर नेशनल बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में झारखंड के कृष्णा चौधरी ने गोल्ड मेडल जीता है। वहीं पर सब जूनियर नेशनल हॉकी 2021 का जो खिताब झारखंड ने 8 वर्ष बाद जीता। महिला भारतीय फुटबॉल टीम में झारखंड की स्मृति, जो कि गुमला की निवासी हैं, उसका चयन हुआ है। अब बात करते हैं झारखंड में भारतमाला परियोजना के अंतर्गत 5 इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की घोषणा करी गई थी। झारखंड में भारतमाला परियोजना के अंतर्गत 5 इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की घोषणा करी गई थी। आकांक्षी जिलों की प्रगति श्रेणी में झारखंड के रांची को देश में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। आकांक्षी जिलों की प्रगति श्रेणी में झारखंड के रांची को देश में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं पर नीतू सिन्हा तरंग और मृणालिनी अखौरी महादेवी वर्मा पुरस्कार से सम्मानित करी गई। नीतू सिन्हा तरंग और मृणालिनी अखौरी महादेवी वर्मा पुरस्कार से सम्मानित करी गई। झारखंड के झारखंड के गेतल सूद जलाशय में क्या है, 100 मेगावाट क्षमता का फ्लोटिंग सोलर संयंत्र स्थापित करने के ऊर्जा विभाग के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मंजूरी मिल गई। याद रहेगा। वहीं पर आईआईटी खड़गपुर डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय शोध संस्थान और कल्याण विभाग, ठीक है, जनजातीय शोध संस्थान और कल्याण विभाग झारखंड सरकार द्वारा झारखंड में पहली बार जनजातीय समुदाय पर ट्राइबल डेवलपमेंट इंडेक्स तैयार करने की मंजूरी दी गई। याद रखिएगा, आईआईटी खड़गपुर, डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय शोध संस्थान और कल्याण विभाग झारखंड सरकार द्वारा झारखंड में पहली बार जनजातीय समुदाय पर ट्राइबल डेवलपमेंट इंडेक्स तैयार करने को मंजूरी दी गई। अब बात करते हैं राज्य में मुख्यमंत्री जन वन योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल 300 एकड़ भूमि पर पौधारोपण करने की घोषणा करी गई। झारखंड में मनरेगा मजदूरों को 225 रुपए दैनिक मजदूरी तय करी गई है। झारखंड के मनरेगा मजदूरों के लिए 225 रुपए दैनिक मजदूरी तय करी गई।
अब बात करेंगे अप्रैल 2021 की। झारखंड आंदोलनकर्ता बाबूलाल मरांडी और वनमाली महतो का निधन अप्रैल 2021 में हो गया था। ठीक है, झारखंड आंदोलनकर्ता बाबूराम मरांडी, ठीक है, बाबूराम मरांडी और वनमाली महतो का निधन कब हो गया? तो 1 अप्रैल 2021 को हजारीबाग जिले के बहोरनपुर की खुदाई में भगवान बुद्ध की अवलोकितेश्वर रूप की प्राचीन मूर्ति प्राप्त हुई है। हजारीबाग के बहोरनपुर की खुदाई में भगवान बुद्ध की अवलोकितेश्वर रूप की प्राचीन मूर्ति प्राप्त हुई है। नागपुरी भाषा के साहित्यकार एवं भाषाविद डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज का निधन हो गया अप्रैल 2021 में। वित्तीय वर्ष 2020-21 में 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर 282 करोड़ केंद्र सरकार द्वारा राज्य के नगर निकायों को दिया गया। सिसई विधानसभा क्षेत्र से लगातार 4 बार विधायक रहे बंदी उरांव का निधन अप्रैल 2021 में हो गया। आपसे अगर पूछा जाएगा बंदी उरांव कौन थे, तो वह विधायक थे। कहां के? तो सिसई विधानसभा से लगातार 4 बार विधायक रहे थे और उनका निधन हो गया। झारखंड जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे विष्णु भैया का निधन 5 अप्रैल 2021 को हो गया। वहीं पर झारखंड की राजधानी रांची के बाद गिरिडीह में मॉडल ब्लाइंड स्कूल की शुरुआत करी गई। झारखंड की राजधानी रांची के बाद गिरिडीह में मॉडल ब्लाइंड स्कूल की शुरुआत करी गई। झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से समुराई टेटे को सम्मानित किया गया। याद रखिएगा कि झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड में समुराई टेटे सम्मानित हुए। वहीं पर झारखंड महिला क्रिकेट टीम पहली बार बीसीसीआई की सीनियर राज्य महिला वनडे क्रिकेट प्रतियोगिता में उप विजेता बनी थी। तो अप्रैल 2021 में झारखंड महिला क्रिकेट टीम पहली बार बीसीसीआई की सीनियर राज्य महिला वनडे क्रिकेट प्रतियोगिता में उप विजेता बनी थी। झारखंड में 11 साहित्यकार साहित्योदय साहित्य रत्न से सम्मानित हुए थे। सीपीसीबी की रिपोर्ट के अनुसार सल्फर इमिशंस में जमशेदपुर पहले स्थान पर है। सीपीसीबी की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में अप्रैल 2021 में सल्फर इमिशन में जमशेदपुर पहले स्थान पर है। वहीं पर भारत श्रम मंत्रालय के नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार नौकरियों की उपलब्धता के मामले में पूरे देश में झारखंड का 7वां स्थान है। ठीक है, देखिए, भारत श्रम मंत्रालय के नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार नौकरियों की उपलब्धता के मामले में पूरे देश में झारखंड का 7वां स्थान है। राहुल सिंह को देवी शंकर अवस्थी सम्मान 2019 से सम्मानित किया गया। राहुल सिंह को देवी शंकर अवस्थी सम्मान 2019 से सम्मानित किया गया। झारखंड के मुकुंद चंद मेहता राष्ट्रीय गौरव सम्मान से सम्मानित हुए। झारखंड के गोड्डा जिला के रेलवे स्टेशन से पहली बार हमसफर ट्रेन का परिचालन 9 अप्रैल 2021 को शुरुआत हुआ था। कोविड-19 के दौरान ड्यूटी कर रहे पुलिस कर्मियों को 50 लाख रुपए का बीमा देने की घोषणा करी गई थी अप्रैल 2021 में। और यह 2021 के करंट अफेयर्स को हम लोग कर रहे हैं, मार्च 2022 तक करेंगे। और इसके और भी जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स यहाँ हुए हैं, जो इशूज करंट इशूज हैं, इसी बुक से हम लोग पूरा कवर करेंगे। आपको ध्यान से इसे सुनना है और इसके पीडीएफ को डाउनलोड करके आप करंट अफेयर से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में लोगों को न्याय दिलाने के मामले में झारखंड 8वें स्थान पर है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में लोगों को न्याय दिलाने के मामले में झारखंड 8वें स्थान पर है। वहीं पर झारखंड के बोकारो शहर में ओलंपिक गार्डन की लॉन्चिंग की गई। वहीं पर बीआईटी मिश्रा के प्रोफेसर श्रीकांत पाल द्वारा इन्फिनिटी एंटीना विकसित किया गया है। याद रखिएगा, इन्फिनिटी एंटीना किनके द्वारा विकसित किया गया? तो श्रीकांत पाल, जो कि बीआईटी मिश्रा के प्रोफेसर थे। वहीं पर लोक सेवा समिति की 70वीं वर्षगांठ पर 7 लोग झारखंड रत्न से सम्मानित हुए। लोक सेवा समिति की 70वीं वर्षगांठ पर झारखंड के 7 लोग झारखंड रत्न से सम्मानित हुए। झारखंड के रांची रेडियो स्टेशन का चयन यूनेस्को टीआरएफ फेलोशिप के लिए किया गया। झारखंड के रांची रेडियो स्टेशन का चयन जो है यूनेस्को टीआरएफ फेलोशिप के लिए किया गया। वहीं पर बात करते हैं कि जो राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित साइबर चैलेंज प्रतियोगिता 2021 में झारखंड पुलिस को देश भर में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित साइबर चैलेंज प्रतियोगिता 2021 में झारखंड पुलिस को देश भर में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। झारखंड में जनजातीय समुदाय पर ट्राइबल डेवलपमेंट इंडेक्स डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय शोध संस्थान द्वारा तैयार करने की घोषणा करी गई। वहीं पर वित्तीय वर्ष 2021-22 में गुरुजी किचन योजना के तहत 5 रुपए में भोजन उपलब्ध कराने की घोषणा करी गई। 43वीं सीनियर नेशनल थ्रो बॉल प्रतियोगिता में झारखंड महिला टीम ने कांस्य पदक जीता।
अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी भाषाओं के लिए यूनेस्को ने अपने कार्यबल में झारखंड के अनाबेल बेंजामिन बाड़ा का चयन किया। अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी भाषाओं के लिए यूनेस्को ने अपने कार्यबल में झारखंड के अनाबेल बेंजामिन बाड़ा का चयन किया। वहीं पर परमवीर चक्र विजेता अल्बर्ट एक्का की पत्नी बलम दीना एक्का का निधन हुआ। कब? तो अप्रैल 2021 की बात है। परमवीर चक्र विजेता अल्बर्ट एक्का की पत्नी बलम दीना एक्का का निधन हो गया। वहीं पर लंदन में आयोजित बाफ्टा समारोह में झारखंड के आदर्श गौरव सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कैटेगरी के लिए नॉमिनेट हुए थे। लंदन में आयोजित बाफ्टा समारोह में झारखंड के आदर्श गौरव सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कैटेगरी के लिए नॉमिनेट हुए थे। बिहार झारखंड एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका ने झारखंड से रमेश पी पांडे और गोपाल पाठक को सम्मानित किया। वहीं पर एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस बेस्ड रेटिंग में रांची और धनबाद रेलवे स्टेशन को अबव एवरेज रेटिंग मिला है। बिशप वेस्टकॉट बॉयज स्कूल नामकुम रांची के रणधीर जायसवाल न्यूयॉर्क कॉन्सुलेट के जनरल बने। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा कि जो रांची के रणधीर जायसवाल न्यूयॉर्क के क्या बने? कॉन्सुलेट जनरल। वहीं पर आपसे पूछा जा सकता है यह किस स्कूल से पढ़े थे? तो बिशप वेस्टकोट बॉयज स्कूल नामकुम रांची। झारखंड के बिरसा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी को चराई गुड़वा वृक्ष के हर्बल फॉर्मुलेशन का पेटेंट का अधिकार मिला। झारखंड के बिरसा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी को चराई गुड़वा वृक्ष के हर्बल फॉर्मुलेशन के पेटेंट का अधिकार मिला। मुख्यमंत्री वन योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा किसानों को पौधारोपण में हुए खर्च का 75% तक वापस करने की घोषणा करी गई है। झारखंड की फिल्म टेलिंग जो है, एक मिनट इसे कर लेते हैं। झारखंड की फिल्म टेलिंग पॉन्ड का चयन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2020 के लिए चयन हुआ। झारखंड की फिल्म टेलिंग पॉन्ड का चयन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2020 के लिए हुआ। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत एससी एसटी और ओबीसी दिव्यांग अल्पसंख्यक आदि वर्ग के युवाओं को 40% ऋण अनुदान देने की घोषणा करी गई। प्रख्यात शिक्षाविद गिरिधारी राम गौंझू का निधन कब हुआ? तो अप्रैल 2021 में। प्रख्यात शिक्षाविद गिरिधारी राम गौंझू। राज्य के सबसे बड़े बिरसा फन सिटी वाटर पार्क की शुरुआत गालोडी में की गई। राज्य के सबसे बड़े बिरसा फन सिटी वाटर पार्क की शुरुआत जो है वह गालोडी में की गई। 11वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय महिला सब जूनियर हॉकी प्रतियोगिता 2021 की शुरुआत सिमडेगा में हुई थी। झारखंड में खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री रामेश्वर उरांव बने। झारखंड में खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री रामेश्वर उरांव बने थे। नागपुरी कवि नईमुद्दीन का निधन हो गया। तो नईमुद्दीन कौन थे? नागपुरी कवि थे और इनका निधन हो गया अप्रैल 2021 में। अब बात करते झारखंड की बोकारो जिला पंचायत बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार से सम्मानित। झारखंड की बोकारो जिला पंचायत बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार से सम्मानित हुए। झारखंड भारत का पहला राज्य बना जहां सड़क हादसों में होने वाली मृत्यु पर 1 लाख रुपए का मुआवजा मृतक के परिजनों को दिए जाने की घोषणा करी गई। समग्र शिक्षा अभियान के तहत पहली बार जनजातीय भाषा की किताबें सरकारी स्कूल को दिए जाने की घोषणा करी गई। समग्र शिक्षा अभियान के तहत जनजातीय भाषा की किताबें सरकारी स्कूलों को दिए जाने की घोषणा करी गई। अब बात कर लेते हैं भारत सरकार के जनजातीय मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली संस्था ट्राइफेड द्वारा रायजामा, ठीक है, जो कि खरसावां झारखंड गांव की उसमें पड़ता है, रायजामा खरसावां में पड़ता है, गांव की हल्दी को देश विदेश तक पहुंचाने की घोषणा करी गई। भारत सरकार के जनजातीय मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली संस्था ट्राइफेड द्वारा रायजामा, जो कि खरसावां झारखंड में पड़ता है, उस गांव की हल्दी को देश विदेश तक पहुंचाने की घोषणा करी गई। अब हम करेंगे बात मई 2021 की। तो छऊ नृत्य कलाकार एवं कुड़माली भाषाविद भुवनेश्वर महतो का निधन हो गया। भुवनेश्वर महतो छऊ नृत्य कलाकार थे, वह कुड़माली भाषाविद थे। झारखंड में बायोगैस प्लांट लगाने के लिए गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा 28.19 करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा की गई। ग्वाटेमाला में आयोजित आर्चरी विश्व कप रिकर्व में भारतीय महिला आर्चरी टीम ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। झारखंड सरकार द्वारा मजदूरों को रोजगार देने के उद्देश्य से बिरसा हरित ग्राम योजना की शुरुआत करी गई। मधुपुर विधानसभा उपचुनाव में हफीजुल हसन की जीत दर्ज हुई। जोसेफ मरियानुस कुजूर द्वारा छोटा नागपुर के उरांव नामक पुस्तक लिखी गई। छोटा नागपुर के उरांव नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह पुस्तक लिखी गई है जोसेफ मरियानुस कुजूर के द्वारा। झारखंड के आंदोलन के बौद्धिक अगवा व महात्मा गांधी एंड हिंदू क्रिश्चियन डायलॉग के लेखक बिशप डॉक्टर निर्मल मिंज का निधन हो गया। तो डॉक्टर निर्मल मिंज जो थे वह कौन थे? तो झारखंड के आंदोलन के बौद्धिक अगवा, महात्मा गांधी एंड हिंदू क्रिश्चियन डायलॉग के लेखक थे
बिशप डॉक्टर निर्मल मिंज का निधन हो गया। झारखंड के खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी दशक के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के रूप में आईसीसी में नामित किए गए थे मई 2021 में। नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना के तहत झारखंड राज्य में 5 लाख करोड़ वार्षिक जल संरक्षण क्षमता हासिल करने का लक्ष्य किया गया। वहीं पर राज्य के रमेश कुमार पांडे एवं डॉक्टर जेबी पांडे को सृजन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वहीं पर झारखंड सरकार द्वारा अमृत वाहिनी ऐप की शुरुआत करी गई। याद रखिएगा, अमृत वाहिनी ऐप झारखंड सरकार की ऐप है। वहीं पर झारखंड पान मसाला पर प्रतिबंध लगाने वाला देश का तीसरा नंबर का राज्य बना। झारखंड पान मसाला पर प्रतिबंध लगाने वाला देश का तीसरा राज्य बना। झारखंड सरकार द्वारा कोरोना संक्रमित मरीजों हेतु विरसा जीवन आयुष किट की शुरुआत करी गई। झारखंड सरकार द्वारा कोरोना संक्रमित मरीजों हेतु बिरसा जीवन आयुष किट की शुरुआत करी गई। बुंडू में भगवान बिरसा मुंडा की 150 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है। झारखंड की मिनी रानी शर्मा को साइबर इन्फ्लुएंसर का अवार्ड मिला। झारखंड की डॉक्टर प्रिया रानी ऑस्ट्रेलिया की स्टेम एम्बेसडर बनी है। वहीं पर झारखंड की इंद्रानी रॉय का चयन भारतीय महिला क्रिकेट टीम में हुआ है। वहीं पर झारविन मोबाइल ऐप झारखंड सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। झारविन मोबाइल ऐप झारखंड सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। स्मार्ट सिटी मिशन रैंकिंग में पूरे देश भर में झारखंड को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। स्मार्ट सिटी मिशन रैंकिंग में पूरे देश भर में झारखंड को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। नीति आयोग के द्वारा जारी भारत नवाचार सूचकांक 2020 में झारखंड को 15वां स्थान प्राप्त हुआ है। झारखंड सरकार ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जो है प्लास होम डिलीवरी की शुरुआत करी गई। वहीं पर झारखंड सरकार द्वारा प्लास मोबाइल ऐप की भी शुरुआत की गई। झारखंड के धनबाद के सुबोध कुमार जायसवाल को सीबीआई निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आपको यह याद रखना होगा कि जो अभी सीबीआई निदेशक हैं, डायरेक्टर हैं सुबोध कुमार जायसवाल, वह कहां के हैं? झारखंड के हैं। वहीं झारखंड के धनबाद के झारखंड के तेनूघाट विद्युत निगम लिमिटेड का विलय झारखंड ऊर्जा उत्पाद निगम लिमिटेड में कर दिया गया। ठीक है, अब बात करते हैं पेयजल एवं स्वच्छता विभाग मंत्रालय द्वारा संचालित चुप्पी तोड़ो स्वस्थ रहो अभियान की शुरुआत करी गई। याद रखिएगा, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग मंत्रालय द्वारा संचालित है चुप्पी तोड़ो और स्वस्थ रहो अभियान। अब बात करेंगे झारखंड स्टेट सर्विसेज अथॉरिटी। ठीक है, अथॉरिटी झालसा द्वारा कोरोना में अनाथ हुए बच्चों की देखभाल के लिए प्रोजेक्ट शिशु लॉन्च किया गया। याद रखिएगा, झारखंड स्टेट सर्विसेज अथॉरिटी झालसा द्वारा कोरोना में अनाथ हुए बच्चों की देखभाल के लिए प्रोजेक्ट शिशु लॉन्च किया गया। अब बात करेंगे जून 2021 की। जून 2021 की बात करें तो दूध उत्पादन में झारखंड देश का 16वां स्थान पर प्राप्त किया। वहीं पर ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन रिपोर्ट के अनुसार टाटा फुटबॉल एकेडमी जमशेदपुर को प्रथम स्थान प्राप्त है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन रिपोर्ट के अनुसार टाटा फुटबॉल एकेडमी जमशेदपुर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। पर्यावरण दिवस 5 जून को हर साल मनाया जाता है और 5 जून पर्यावरण दिवस के मौके पर जल शक्ति मंत्रालय के राष्ट्रीय गंगा मिशन द्वारा आयोजित गंगा कॉन्टेस्ट 2021 में भाग लेने वाले 113 देशों में भारत के ऋषि दिव्यकृति ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन बने। संथाल परगना क्षेत्र में झारखंड का दूसरा एग्रीकल्चर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस दुमका में खोला गया। संथाल परगना क्षेत्र में झारखंड का दूसरा एग्रीकल्चर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस दुमका में खोला गया। झारखंड के तीन यानी कि पलामू इंजीनियरिंग कॉलेज, कोडरमा इंजीनियरिंग कॉलेज एवं गोला इंजीनियरिंग कॉलेज को नए इंजीनियरिंग कॉलेज को मान्यता प्रदान किया गया। झारखंड के 3 इंजीनियरिंग कॉलेज, पलामू इंजीनियरिंग कॉलेज, कोडरमा इंजीनियरिंग कॉलेज और गोला इंजीनियरिंग कॉलेज को इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में मान्यता प्रदान किया गया। आईपीएस सुबोध कुमार जायसवाल को 2 वर्ष की अवधि के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई का नया निदेशक नियुक्त किया गया। कब? जून 2021 में। झारखंड अर्बन वाटर सप्लाई इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट के तहत झारखंड के 4 शहरों मेदिनीनगर, रांची, झुमरी तिलैया तथा हुसैनाबाद को जोड़ा गया। याद रखिएगा, झारखंड अर्बन वाटर सप्लाई इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट के तहत झारखंड के 4 शहरों मेदिनीनगर, रांची, झुमरी तिलैया तथा हुसैनाबाद को जोड़ा गया। अब बात कर लेते हैं पढ़ना लिखना अभियान। पढ़ना लिखना अभियान के तहत झारखंड के 15 वर्ष से अधिक आयु वाले निरक्षर लोगों को शिक्षित कराने की घोषणा करी गई। झारखंड में बनी फिल्म द
धमकुड़िया, झारखंड में बनी फिल्म धमकुड़िया का प्रदर्शन कांस फिल्म महोत्सव 2021 में हुआ था। झारखंड में बनी फिल्म धमकुड़िया का प्रदर्शन कांस फिल्म प्रतियोगिता महोत्सव 2021 में हुआ था। वहीं पर झारखंड पशु सेवा संघ के अध्यक्ष डॉक्टर विमल हेम्ब्रम को अंतर्राष्ट्रीय बेस्ट वेटरनेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। झारखंड पशु सेवा संघ के अध्यक्ष डॉक्टर विमल हेम्ब्रम को अंतर्राष्ट्रीय बेस्ट वेटरनेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। जनजातीय परामर्शदात्री समिति के अध्यक्ष के रूप में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को नियुक्त किया गया। अब बात करते हैं वित्तीय वर्ष 2020-21 में समग्र शिक्षा अभियान के लिए झारखंड सरकार द्वारा 2088 करोड़ रुपए की स्वीकृति करी गई। अब हम लोग बात करेंगे आगे। पेरिस में हुए तीरंदाजी वर्ल्ड कप में दीपिका कुमारी, अंकिता भगत और कोमालिका बारी, याद रखिएगा, पेरिस में हुए तीरंदाजी वर्ल्ड कप में दीपिका कुमारी, अंकिता भगत और कोमालिका बारी, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कोमालिका बारी का किस खेल से संबंध है, तो आपको बताना होगा तीरंदाजी से। तो पेरिस में हुए तीरंदाजी वर्ल्ड कप में दीपिका कुमारी, अंकिता भगत और कोमालिका बारी, जो कि भारतीय महिला रिकर्व टीम से बिलोंग करती हैं, ने रजत पदक के साथ जीत दर्ज किया। वहीं पर इंडियन अचीवर फोरम द्वारा अमितेश सिन्हा ग्लोबल अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किए गए। इंडियन अचीवर फोरम द्वारा अमितेश सिन्हा ग्लोबल अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किए गए। अब बात कर लेते हैं केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा घोषित 2020 स्मार्ट सिटी अवार्ड में रांची प्रथम स्थान पर रहा। झारखंड का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बोकारो में बनाने की घोषणा करी गई है। झारखंड में पौधारोपण के लिए पानी रोको पौधा रोको अभियान शुरू किया गया। झारखंड में पौधारोपण के लिए पानी रोको पौधा रोको अभियान शुरू किया गया। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के आनुवांशिकी एवं पौधा प्रजनन विभाग के मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सोहन राम को बेस्ट साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के आनुवांशिकी एवं पौधा प्रजनन विभाग के मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सोहन राम को बेस्ट साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया। वहीं विश्व कप तीरंदाजी की मिश्रित टीम स्पर्धा में झारखंड की दीपिका कुमारी 3 स्वर्ण पदक जीतने के साथ विश्व की पहली नंबर की तीरंदाज बनी। याद रखिएगा, विश्व कप तीरंदाजी की मिश्रित टीम स्पर्धा में झारखंड की दीपिका कुमारी 3 स्वर्ण पदक जीतने के साथ विश्व की पहली नंबर की तीरंदाज बनी। अब बात कर लेते हैं केंद्रीय आवासन एवं शहरी विकास शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए स्मार्ट सिटी लीडरशिप अवार्ड में रांची को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। चौथे CII ट्राइबल मीट का नेतृत्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा किया गया। झारखंड में साइबर क्राइम के मामले में रांची जिला अव्वल रहा है। झारखंड में साइबर क्राइम के मामले में रांची जिला अव्वल रहा है। अब हम देखेंगे जुलाई 2021 को। इंडिया टुडे के 25वें एनुअल सर्वे में आर्ट्स की पढ़ाई के मामले में संत जेवियर कॉलेज ने पूर्वी भारत में सर्वश्रेष्ठ कॉलेज तथा इंजीनियरिंग की पढ़ाई में BIT मिश्रा को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। याद रखिएगा, इंडिया टुडे के 25वें, यह बात है जुलाई 2021 की, तो इंडिया टुडे के 25वें एनुअल सर्वे में आर्ट्स की पढ़ाई के मामले में सेंट जेवियर कॉलेज रांची ने पूर्वी भारत में सर्वश्रेष्ठ कॉलेज तथा इंजीनियरिंग की पढ़ाई में BIT मिश्रा को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। इंडिया टुडे के 25वें एनुअल सर्वे के अनुसार प्राइवेट कॉलेज में प्लेसमेंट के मामले में BIT मिश्रा को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं पर सौर ऊर्जा के लिए CMPDI और CCL के बीच मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया गया। सौर ऊर्जा के लिए CMPDI और CCL यानी कि कोल फील्ड जो लिमिटेड है यहाँ का, तो CCL के बीच मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया गया। झारखंड के लोकायुक्त न्यायमूर्ति DN उपाध्याय का निधन हो गया। झारखंड के लोकायुक्त न्यायमूर्ति DN उपाध्याय का निधन जुलाई 2021 में हो गया। झारखंड सरकार ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने पर 2 करोड़ रुपए, सिल्वर जीतने पर 1 करोड़ और ब्रॉन्ज जीतने पर 75 लाख रुपए नगद राशि देने की घोषणा की। वहीं पर निक्की प्रधान एवं सलीमा टेटे को ओलंपिक में प्रतिभागी बनने के लिए 5-5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी गई थी। तो याद रखिएगा, निक्की प्रधान एवं सलीमा टेटे को ओलंपिक में प्रतिभागी बनने के लिए 5-5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी गई। पलामू टाइगर रिजर्व को एस्ट्रो फोटोग्राफी जोन बनाने की घोषणा करी गई। जो पलामू टाइगर रिजर्व है उसको एस्ट्रो फोटोग्राफी जोन बनाने की घोषणा करी गई। देश में कोल रिजर्व के मामले में झारखंड को प्रथम स्थान प्राप्त है। देश में कोल रिजर्व के मामले में, देखिए, रिजर्व अलग होता है और उत्पादन अलग होता है, तो कोल रिजर्व के मामले में झारखंड को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है।
वहीं पर झारखंड से जलसीरा केरकेट्टा को जन कवि मुकुट बिहारी सरोज सम्मान से सम्मानित किया गया। अब बात करते हैं सामाजिक कार्यकर्ता फादर स्टेन स्वामी का निधन जुलाई 2021 में हो गया। सामाजिक कार्यकर्ता फादर स्टेन स्वामी का निधन जुलाई 2021 में हो गया। राज्य सरकार द्वारा तकनीकी शिक्षा के लिए गरीब छात्राओं को हर वर्ष 1 लाख रुपये मदद देने की घोषणा करी गई। वहीं पर राज्य सरकार के द्वारा तकनीकी शिक्षा के लिए गरीब छात्राओं को हर वर्ष 1 लाख रुपये देने की घोषणा करी गई। वहीं पर झारखंड के नए राज्यपाल के रूप में रमेश बैस नियुक्त किए गए। कब? 6 जुलाई 2021 को, यानी कि जुलाई 2021 आप याद रखिएगा क्योंकि डेट नहीं पूछा जाएगा। तो झारखंड के नए राज्यपाल के रूप में रमेश बैस नियुक्त किए गए। रमेश बैस झारखंड के 10वें राज्यपाल हैं। वहीं पर झारखंड से अन्नपूर्णा देवी को राज्य शिक्षा मंत्री बनाया गया। झारखंड से अन्नपूर्णा देवी को राज्य शिक्षा मंत्री बनाया गया। रिवर्स ऑर्डर में मल्टीप्लीकेशन टेबल के रूप में पहाड़ा पढ़ने के कारण विराजमाकन, याद रखिएगा, रिवर्स ऑर्डर में मल्टीप्लीकेशन टेबल के रूप में पहाड़ा पढ़ने के कारण विराजमाकन का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। याद रखिएगा। दूसरे कोविड-19 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ ओडिशा में झारखंड के बांधा खेत नागपुरी मुंडारी शॉर्ट फिल्म का चयन हुआ है। याद रखिएगा, दूसरे कोविड-19 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ ओडिशा में झारखंड के बांधा खेत जो कि नागपुरी मुंडारी शॉर्ट फिल्म है उसका चयन हुआ। झारखंड आंदोलनकारी आयोग के चेयरमैन दुर्गा उरांव जो कि रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर हैं वही बने हैं। अब बात कर लेते हैं झारखंड आंदोलनकारी आयोग के चेयरमैन का कार्यकाल 1 वर्ष करने की घोषणा करी गई। झारखंड आंदोलनकारी आयोग के चेयरमैन का कार्यकाल 1 वर्ष करने की घोषणा करी गई। झारखंड के डीजीपी नीरज सिन्हा पर का सेवा का विस्तार 11 फरवरी 2021 तक किया गया। यानी कि अभी भी जो है अगर आपसे पूछा जाएगा, नीरज सिन्हा झारखंड के डीजीपी हैं। वहीं पर पाकिस्तान के साथ हुई गोलीबारी में बीएसएफ के 192वीं बटालियन में कार्यरत शहीद सीताराम उपाध्याय को वीरता पुरस्कार प्रदान किया गया। याद रखिएगा, पाकिस्तान के साथ हुई गोलीबारी में बीएसएफ की 19वीं 192वीं बटालियन में कार्यरत शहीद सीताराम उपाध्याय को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वहीं पर विकास के लिए निर्धारित पैमाने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पर झारखंड 27वें स्थान पर रहा। विकास के लिए निर्धारित पैमाने जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसमें झारखंड जो है जुलाई 2021 में 27वें स्थान पर रहा है। गरिमा परियोजना झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी JSLPS, याद रखिएगा। तो गरिमा परियोजना झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी द्वारा झारखंड में 25 प्रखंडों के 2068 गांव में डायन कुप्रथा के खिलाफ गरिमा परियोजना शुरू की गई। तो गरिमा परियोजना क्या है? तो यह परियोजना है डायन कुप्रथा के खिलाफ एक परियोजना है जिसमें कि इस प्रकार की कुप्रथाओं को दूर करने की कोशिश करी जाएगी। और यह कितने गांव में यूज किया जाएगा, लगाया गया गरिमा परियोजना को? तो 25 प्रखंडों के 2068 गांव में। वहीं पर नीति आयोग द्वारा जारी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अनुसार झारखंड के पाकुड़, पश्चिम सिंहभूम, साहिबगंज, दुमका एवं चतरा सबसे अधिक गरीब जिला घोषित हुए हैं। वहीं पर नीति आयोग द्वारा जारी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अनुसार झारखंड के पूर्वी सिंहभूम, रांची, रामगढ़, धनबाद एवं बोकारो सबसे कम गरीब जिला घोषित हुए। वहीं पर झारखंड सरकार ने शिक्षा तथा उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की जिम्मेदारी जगन्नाथ महतो को सौंपी। झारखंड सरकार ने शिक्षा तथा उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की जिम्मेदारी जगन्नाथ महतो को सौंपी। झारखंड सरकार ने संसदीय कार्य, ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य व पंचायती राज विभाग आलमगीर आलम को सौंपा। ठीक है, याद रखिएगा कि झारखंड सरकार ने शिक्षा तथा उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की जिम्मेदारी जगन्नाथ महतो को सौंपी। वहीं पर झारखंड की सरकार के संसदीय कार्य, ग्रामीण कार्य व पंचायती राज विभाग आलमगीर आलम को सौंपा। झारखंड सरकार ने वित्त योजना एवं विकास विभाग, वाणिज्य कर विभाग, खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता विभाग रामेश्वर उरांव को सौंपा। झारखंड सरकार ने वित्त योजना एवं विकास विभाग, वाणिज्य कर विभाग, खाद्य सार्वजनिक वितरण, उपभोक्ता विभाग रामेश्वर उरांव को सौंपा है। इस बार जो रामेश्वर उरांव जी ने ही वित्त जो बजट को ये किया, क्या बोलते हैं, बजट पेश किया, ठीक है, झारखंड विधानसभा में। जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एस्टोनियन टेक्नोलॉजी स्प्रो प्रिंटिंग सिस्टम से 30 फीट ऊंची पेंटिंग बनाई गई। जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एस्टोनियन टेक्नोलॉजी स्प्रो प्रिंटिंग सिस्टम से
30 फीट ऊंची पेंटिंग बनाई गई। देश की पहली क्लाइंबिंग एकेडमी जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में शुरू करने की घोषणा करी गई। देश की पहली क्लाइंबिंग एकेडमी जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में शुरू करने की घोषणा करी गई। रांची से लखनऊ की सीधी विमान सेवा 1 अगस्त 2021 से शुरू करने की घोषणा करी गई। अब हम बात करेंगे अगस्त 2021 की। राजेंद्र महतो का निधन हो गया। वे छऊ नृत्य से जुड़े हुए थे। राजेंद्र महतो कौन थे? तो छऊ नृत्यकार थे जो कि छऊ नृत्य से जुड़े हुए थे। उनका निधन अगस्त 2021 में हो गया। फॉर्मूला स्टूडेंट यूके 2021 में फॉर्मूला स्टूडेंट यूके 2021 में इलेक्ट्रिक व्हीकल रेसिंग क्लब ईवी रेसिंग क्लब बीआईटी मिश्रा ने एशिया में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। फॉर्मूला स्टूडेंट यूके 2021 में ईवी रेसिंग क्लब बीआईटी मिश्रा ने एशिया में दूसरा स्थान प्राप्त किया। सोलर वाटर पंप योजना के तहत राज्य सरकार की ओर से 67% राशि अनुदान के रूप में दी गई। सोलर वाटर पंप योजना के तहत राज्य सरकार की ओर से 67% राशि, केंद्र सरकार की ओर से 30% तथा लाभुक जो कि लाभ लेंगे उसकी ओर से 3% की अनुदान दी जाएगी। याद रखिएगा, सोलर वाटर पंप योजना के तहत राज्य सरकार की ओर से 67% राशि दी गई। नई नियुक्ति नियमावली के तहत 12 क्षेत्रीय भाषाओं उर्दू, संथाली, बांग्ला, हो, मुंडारी, खड़िया, कुड़ुक, कुड़माली, नागपुरी, खोरठा, पंचपरगनिया एवं कुड़िया में से किसी एक भाषा में आपको पास होना जरूरी है। याद रखिएगा, कुड़माली भाषा का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य नामक पुस्तक ज्ञानेश्वर सिंह के द्वारा लिखी गई थी। याद रखिएगा, कुड़माली भाषा का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य नामक पुस्तक ज्ञानेश्वर सिंह के द्वारा लिखी गई। नागवंश एंड इट्स लास्ट किंगडम डॉक्यूमेंट्री फिल्म के निर्देशक डॉक्टर सुशील कुमार, ठीक है, याद रखिएगा। और ये मूवी का नाम क्या है? नागवंश एंड इट्स लास्ट किंगडम डॉक्यूमेंट्री फिल्म के निर्देशक डॉक्टर सुशील कुमार अंकन नामित हुए। वहीं पर बात करते हैं विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त 2021 को मनाया गया। झारखंड के श्याम मुर्मू एवं सुदीप इग्लेसियस मुर्मू द्वारा संथाली लिपि ओल्चिकी का कंप्यूटर टाइपिंग फॉन्ट जारी किया गया। याद रखिएगा कि झारखंड के श्याम मुर्मू सुदीप इग्लेसियस मुर्मू द्वारा संथाली लिपि क्या है? ओल्चिकी है, याद रखिएगा। इसका कंप्यूटर टाइपिंग फॉन्ट इन्होंने जारी किया है। वहीं पर बात कर लेते हैं विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना की शुरुआत करी गई। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना की शुरुआत करी गई थी। याद रखिएगा, झारखंड के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी गोपाल भेंगरा का निधन कब हुआ? तो अगस्त 2021 में। याद रखिएगा इस प्रकार से कि जो गोपाल भेंगरा है वह झारखंड के क्या थे? तो वह अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी थे। झारखंड के हजारीबाग बाजार समिति को ई नैम, देखिए झारखंड के हजारीबाग बाजार समिति को ई नैम में देश भर में 7वां स्थान मिला। झारखंड के हजारीबाग बाजार समिति को ई नैम में देश भर में 7वां स्थान मिला है। वहीं पर बात करते हैं पंचायती राज संस्थाओं को अगले चुनाव तक विस्तार की घोषणा करी गई। मुख्यमंत्री द्वारा हॉकी खिलाड़ी निक्की प्रधान और सलीमा टेटे को 50-50 लाख रुपए की धनराशि देकर सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री द्वारा हॉकी खिलाड़ी निक्की प्रधान तथा सलीमा टेटे को 50-50 लाख रुपए की धनराशि देकर सम्मानित किया गया। साथ ही एक स्कूटी, लैपटॉप और स्मार्टफोन भी दिया गया। याद रखिएगा, डीएसपी चंद्रशेखर आजाद और श्याम किशोर महतो का केंद्रीय गृह मंत्री बेस्ट अनुसंधानकर्ता मेडल 2021 के लिए चयन हुआ है। डीएसपी चंद्रशेखर आजाद, याद रहेगा, डीएसपी चंद्रशेखर आजाद और श्याम किशोर महतो का केंद्रीय गृह मंत्री बेस्ट अनुसंधानकर्ता मेडल 2021 के लिए चयन हुआ। वहीं पर सीबीआई ऑफिसर केके सिंह को बैंक जालसाजी से जुड़े मामलों में बेहतर जांच में उत्कृष्टता के लिए पदक मिला है। सीबीआई ऑफिसर केके सिंह को बैंक जालसाजी से जुड़े मामलों में बेहतर जांच में उत्कृष्टता के लिए पदक मिला है। वहीं पर बात कर लेते हैं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव मनीष रंजन ने पलाश मार्ट परियोजना को स्थापित करने का दिया निर्देश। मुख्यमंत्री ने देवघर एयरपोर्ट का नाम बदलकर बाबा बैजनाथ एयरपोर्ट रखने की अनुशंसा की। रांची में महिलाओं को सुविधा के लिए पिंक टॉयलेट कार्यक्रम की शुरुआत की गई। रांची में महिलाओं की सुविधा के लिए पिंक टॉयलेट कार्यक्रम की शुरुआत करी गई। मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के 1 वर्ष पूरे होने के अवसर पर अकुशल शहरी मजदूरों के लिए 100 दिनों की रोजगार की गारंटी दी गई। वहीं पर रेलवे बोर्ड ने झारखंड के रांची
स्टेशन, रांची रेलवे स्टेशन, टाटानगर रेलवे स्टेशन, धनबाद रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास, याद रहेगा, वर्ल्ड क्लास लुक देने के संबंध में सूचना जारी की है। क्या हमने बोला कि जो रेलवे बोर्ड ने झारखंड के रांची रेलवे स्टेशन, टाटानगर रेलवे स्टेशन, धनबाद रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास लुक देने की घोषणा की। उसके बाद देखिए, राज्य के 6 पुलिसकर्मियों को राष्ट्रपति वीरता पदक दिया गया। राज्य के 6 पुलिसकर्मियों को राष्ट्रपति जो है वीरता पदक दिया गया। राज्य के पुलिसकर्मी पारसनाथ ओझा को विशिष्ट सेवा पदक दिया गया। राज्य के पुलिसकर्मी पारसनाथ ओझा को विशिष्ट सेवा पदक दिया गया। राज्य के 15 पुलिसकर्मियों को राष्ट्रपति सराहनीय सेवा प्रदान किया गया। अब देखिएगा, राष्ट्रीय सराहनीय सेवा पदक दिया गया। अब देखिए, सीबीआई डीएसपी सतीश चंद्र झा को भारतीय पुलिस पदक मिला। सीबीआई डीएसपी सतीश चंद्र झा को भारतीय पुलिस पदक मिला। झारखंड की तीरंदाज कोमालिका बारी पोलैंड में संपन्न अंडर 21 आयु वर्ग में तीरंदाजी युवा विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीतकर दीपिका कुमारी के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाली दूसरी भारतीय बन गई है। याद रहेगा कि झारखंड की तीरंदाजी कोमालिका बारी, याद रखिएगा, झारखंड की तीरंदाजी कोमालिका बारी पोलैंड में संपन्न अंडर 21 आयु वर्ग के तीरंदाजी युवा विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीतकर दीपिका कुमारी के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाली दूसरी भारतीय बन गई है। विदित हो कि 19 वर्षीय कोमालिका बारी मौजूदा अंडर 18 विश्व चैंपियन भी है। याद रखिएगा कि जो कोमालिका बारी है उसके बारे में बात हो रहा है। रेल मंत्रालय द्वारा जसीडीह रेलवे स्टेशन को गांधीनगर व बनारस स्टेशन के तर्ज पर वर्ल्ड क्लास स्टेशन के रूप में विकसित करने की घोषणा करी गई। रेल मंत्रालय के द्वारा जसीडीह रेलवे स्टेशन को, याद रखिएगा, यह रेल मंत्रालय ने कहा है, और जो झारखंड के रांची, टाटानगर तथा धनबाद रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास लुक देगा तो वह रेलवे बोर्ड ने कहा है। ठीक है, यह रेलवे मिनिस्ट्री कह रहा है रेलवे स्टेशन को, जो जसीडीह रेलवे स्टेशन है तो गांधीनगर बनारस स्टेशन के तर्ज पर वर्ल्ड क्लास स्टेशन के रूप में विकसित करने की घोषणा करी गई। राज्य के हजारीबाग में झारखंड मोटर ट्रेनिंग स्कूल का उद्घाटन किया गया। राज्य के हजारीबाग में झारखंड मोटर ट्रेनिंग स्कूल का उद्घाटन किया गया। झारखंड सरकार ने राज्य के 4 पलामू, जमशेदपुर, कोडरमा और गोला इंजीनियरिंग कॉलेज को प्राइवेट संस्थानों के द्वारा चलाए जाने का प्रस्ताव दिया। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए एक्सआईटीई कॉलेज के वरीय प्राध्यापक डॉक्टर पार्था प्रियदास को एशिया जीसीसी अवार्ड दिया गया है। याद रखिए, शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए एक्सआईटीई जो है कॉलेज के वरीय प्राध्यापक डॉक्टर पार्था प्रियदास को एशिया जीसीसी अवार्ड दिया गया है। याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि जो मुख्यमंत्री के मुताबिक रांची में देश का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लग रहा है जो 100 मेगावाट बिजली का उत्पादन करेगा। मुख्यमंत्री के मुताबिक रांची में देश का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लग रहा है जो 100 मेगावाट बिजली का उत्पादन करेगा। सरकार ने औद्योगिक व निवेश नीति का ड्राफ्ट भी जारी किया। इसमें 5 लाख से ज्यादा रोजगार व 1 लाख करोड़ का निवेश का लक्ष्य किया गया है। याद रहेगा कि जो झारखंड सरकार ने औद्योगिक व निवेश नीति का ड्राफ्ट भी जारी किया। इसमें 5 लाख से ज्यादा रोजगार व 1 लाख करोड़ का निवेश लाने का लक्ष्य किया गया है। आकांक्षा नॉर्थ कर्णपुरा क्षेत्र के चूरी भूमिगत खदान में ड्यूटी ज्वाइन कर कोल इंडिया की दूसरी और भूमिगत खदान में योगदान देने वाली पहली महिला माइनिंग इंजीनियर है। याद रहेगा कि जो आकांक्षा है नॉर्थ कर्णपुरा क्षेत्र की, आकांक्षा जो है नॉर्थ कर्णपुरा क्षेत्र के चूरी भूमिगत खदान कहाँ है, चूरी भूमिगत खदान में ड्यूटी ज्वाइन कर कोल इंडिया की दूसरी और भूमिगत खदान में योगदान देने वाली पहली महिला इंजीनियर बनी है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र के युवाओं को खेल प्रतिभा को तराशने के लिए सहाय योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के 19 वर्ष से कम उम्र के युवाओं को जोड़ा जाएगा। अब सितंबर 2021 की बात करते हैं। देश के पहले सोलर सिटी के रूप में गिरिडीह का विकास किया जाएगा और गिरिडीह शहर के 41 मेगावाट बिजली का उपयोग सौर ऊर्जा से पूरा किया जाएगा और गिरिडीह का जो 41 मेगावाट का डिमांड है उसे सौर ऊर्जा से पूरा किया जाएगा। अब हम लोग देखते हैं आगे।
यह है सितंबर 22 सितंबर 2022 की 21 की केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में रामगढ़ जिले को वर्ष 2016 से 2021 तक फेज 1 और फेज 2 के तहत जारी रैंकिंग में पूरे देश में तीसरा स्थान मिला है। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में रामगढ़ जिले को वर्ष 2016 से 2021 तक फेज 1 तथा फेज 2 के तहत जारी रैंकिंग में पूरे देश में तीसरा स्थान मिला है। वहीं वर्ष 2019-20 में केवल फेज 2 में रामगढ़ पहले स्थान पर है। बात करते हैं झारखंड के आदिवासियों का जीवन में अब एक ही बार जाति प्रमाण पत्र बनाने पर झारखंड ट्राइब एडवाइजरी काउंसिल ने मुहर लगाई। याद रहेगा कि जो झारखंड के आदिवासियों का जीवन में अब एक ही बार जाति प्रमाण पत्र बनाने पर झारखंड ट्राइब एडवाइजरी काउंसिल ने मुहर लगाई। आदित्यपुर में अमृत योजना के सफल संचालन हेतु आदित्यपुर नगर निगम के मेयर विनोद श्रीवास्तव को केंद्र ने झारखंड राज्य का सर्वश्रेष्ठ मेयर घोषित किया है। याद रहेगा आदित्यपुर में अमृत योजना के सफल संचालन हेतु आदित्यपुर नगर निगम के मेयर विनोद श्रीवास्तव को केंद्र ने झारखंड राज्य का सर्वश्रेष्ठ मेयर घोषित किया है। अक्टूबर 2021 वर्ष 2021 का हिंदी साहित्य का प्रतिष्ठित घटाक्रम पुरस्कार कहानीकार पंकज मित्र को दिया गया। याद रहेगा कि जो वर्ष 2021 का हिंदी साहित्य का प्रतिष्ठित कथाक्रम पुरस्कार कहानीकार पंकज आर मित्र को दिया गया है। चर्चित कथाकार डॉक्टर लालजी प्रसाद सिंह को यूको बैंक ने भिखारी ठाकुर भाषा हेतु सम्मान से सम्मानित किया गया। याद रहेगा कि जो चर्चित कथाकार हैं डॉक्टर लालजी प्रसाद सिंह को यूके बैंक ने भिखारी ठाकुर भाषा सेतु सम्मान से सम्मानित किया गया। भिखारी ठाकुर भाषा सेतु सम्मान से किन्हें सम्मानित किया गया? डॉक्टर लालजी प्रसाद को। किसके द्वारा? यूको बैंक के द्वारा। नीति आयोग की 112 आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में झारखंड के 2 जिले रामगढ़ तथा लातेहार क्रमशः 112वें तथा 111वें स्थान पर सबसे पीछे हैं। हिंदी के चर्चित साहित्यकार तथा रेणु साहित्य के मर्मज्ञ भारत यायावर का निधन हो गया। हिंदी के चर्चित साहित्यकार तथा रेणु साहित्य के मर्मज्ञ भारत यायावर जिसका कि उम्र 65 वर्ष था, उनका हो गया निधन। पशु चिकित्सा के क्षेत्र में तकनीकी प्रसार में उत्कृष्ट योगदान के लिए कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक पशुपालन विभाग के डॉक्टर पंकज सेठ को अंतर्राष्ट्रीय फेलो अवार्ड 2021 तथा झारखंड सेवा रत्न अवार्ड 2021 से भी सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के प्रसिद्ध लेखकों में से एक अनीता देसाई को टाटा लिटरेचर लाइव ने वर्ष 2021 के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया। याद रहेगा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के प्रसिद्ध लेखकों में से एक अनीता देसाई को टाटा लिटरेचर लाइव ने वर्ष 2021 के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया। संथाली साहित्य एवं झारखंड राज्य का निर्माण में उत्कृष्ट कार्यों के लिए पूर्व विधायक सूर्य सिंह वेसरा को लोक सेवा समिति द्वारा झारखंड रत्न से सम्मान नवाजा गया। अब बात कर लेते हैं सिम्फर के 5 वैज्ञानिक स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय की विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिक की सूची में शामिल किए गए हैं। सिम्फर के 5 वैज्ञानिक स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय की विश्व के शीर्ष टॉप 2% वैज्ञानिकों की सूची में शामिल किए गए हैं। बेंगलुरु स्थित, अब नवंबर की बात करें, बेंगलुरु स्थित थिंक टैंक पब्लिक अफेयर सेंटर की ओर से जारी पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2021 की सूची में विकास करने के मामले में झारखंड को तीसरा स्थान दिया गया है। वहीं गवर्नेंस परफॉर्मेंस कैटेगरी को झारखंड 18 बड़े राज्यों में 9वां स्थान मिला है। ठीक है, याद रहेगा कि बेंगलुरु स्थित थिंक टैंक है एक पब्लिक अफेयर सेंटर, उसकी ओर से जारी पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2021 में सूची में विकास करने में के मामले में झारखंड को तीसरा स्थान दिया गया। वहीं गवर्नेंस परफॉर्मेंस कैटेगरी में झारखंड को 18 बड़े राज्य में 9वां स्थान मिला है। झारखंड की सोहराई कला को अस्थायी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन नंबर हासिल हुआ। झारखंड की सोहराई कला को अस्थायी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन नंबर हासिल हुआ। वहीं पर नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा IIM धनबाद के प्रोफेसर राघवेंद्र कुमार चौधरी को यंग साइंटिस्ट प्लेटिनम जुबली 2000 अवार्ड 2021 देने की घोषणा करी गई। याद रहेगा कि जो नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज इंडिया द्वारा
आईआईएम धनबाद के प्रोफेसर राघवेंद्र कुमार को आईआईएम जो नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज का है, तो इंडिया द्वारा आईआईएम के धनबाद प्रोफेसर राघवेंद्र कुमार चौधरी को यंग साइंटिस्ट प्लेटिनम जुबली अवार्ड 2021 देने की घोषणा करी गई। सैनिक स्कूल तिलैया के छात्र रहे लेफ्टिनेंट कर्नल जब प्रकाश कुमार का प्रतिष्ठित तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया। झारखंड की दो विख्यात हस्तियों छऊ गुरु शशधर तथा नागपुरी गीतकार गायक सह झारखंड आंदोलनकारी मधु मंसूरी हसमुख का पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। झारखंड कैडर के 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी एसएन प्रधान को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का निदेशक बनाया गया है। झारखंड कैडर के 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी एसएन प्रधान को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी का निदेशक बनाया गया है। भाजपा के वरिष्ठ विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी को उत्कृष्ट विधायक सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया। नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार बिहार, उसके बाद झारखंड और उत्तर प्रदेश देश के सबसे गरीब राज्यों के रूप में सामने आए हैं। बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश। दोस्तों, गरीबी के मामले में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा बिहार में गरीबी है, उसके बाद झारखंड में, तब जाकर के यूपी में। अब देखते हैं दिसंबर 2021 को झारखंड में कोरोना से मरने वाले लोगों के परिजनों को राज्य सरकार 50,000 रुपए की सहायता राशि देगी। झारखंड में कोरोना से मरने वाले लोगों के परिजनों को राज्य सरकार 50,000 रुपए की मुआवजा सहायता राशि देगी। वहीं पर बात कर लेते हैं कि जलवायु परिवर्तन से कहा गया, झारखंड के जलवायु परिवर्तन से जंगल, वन और मिट्टी पर पड़ रहे असर का अध्ययन करने के लिए देश का पहला फेनो कैंप दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। याद रहेगा कि जो जलवायु परिवर्तन से जंगल, वन, मिट्टी पर पड़ रहे असर का अध्ययन स्टडी करने के लिए देश का पहला फेनो कैंप है वह दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। अत्याधुनिक तकनीक से लैस दलमा का फेनो कैंप देश के 8 राज्यों में लग रहे फेनो कैंप से जुड़ेगा। झारखंड के पलामू जिले के अलावा गढ़वा, देवघर व सिमडेगा में 20-20 मेगावाट के 4 सोलर प्लांट लगाने की सैद्धांतिक मंजूरी केंद्र सरकार ने दे दी है। अब बात कर लेते हैं आजादी का अमृत महोत्सव कैंपेन में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज स्क्रीनिंग कैटेगरी में झारखंड को देश में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। आजादी का अमृत महोत्सव कैंपेन में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज स्क्रीनिंग कैटेगरी में झारखंड को देश का तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं पर बात कर लेते हैं, पहली बार अंडर 15 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में झारखंड के पहलवान अभिषेक कुमार ने स्वर्ण पदक जीता। पहली बार अंडर 15 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में झारखंड के पहलवान अभिषेक कुमार ने स्वर्ण पदक जीता और पहली ही बार किसी राष्ट्रीय प्रतियोगिता में झारखंड ने एक दिन में 5 पदक जीतने का कीर्तिमान स्थापित किया। वहीं पर बात कर लेते हैं, रांची की ऐश्वर्या हाजरा ने गोवा में संपन्न रॉ पावर लिफ्टिंग इंडिया की एशिया चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। देखिए, रांची की ऐश्वर्या हाजरा ने गोवा में संपन्न रॉ पावर लिफ्टिंग इंडिया की एशिया चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। उन्हें एशिया का स्ट्रांग वुमेन का खिताब भी मिला है। पूर्वी भारत का पहला एशिया का स्ट्रांग वुमेन तो ऐश्वर्या हाजरा। ठीक है, पूर्वी भारत यानी कि इस तरफ का, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो ये पूर्वी है। ठीक है, तो कहता है पूर्वी भारत का पहला और देश का दूसरा जनजातीय विश्वविद्यालय पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो गया। पूर्वी भारत का पहला और देश का दूसरा जनजातीय विश्वविद्यालय पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो गया। इसका मुख्यालय जमशेदपुर में होगा। अब बात करते हैं जनवरी 2022 की। एनआईटी जमशेदपुर इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में कराने वाला देश का पहला कॉलेज बन गया है। राज्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा पंचायत चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की खर्च की सीमा बढ़ा दी गई है, जिसके अनुसार मुखिया को अपने चुनाव के खर्चे की सीमा 85,000 रुपये कर दी गई है। बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान मेसरा के प्रोफेसर श्रीकांत पाल को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम तथा उत्कृष्टता पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। बिरसा प्रौद्योगिकी संस्थान मेसरा के जो प्रोफेसर श्रीकांत
हैं उसमें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम शिक्षक उत्कृष्टता प्रदान दिया गया। डॉक्टर अनिल कुमार महतो का जैक का नया अध्यक्ष बनाया गया। डॉक्टर अनिल कुमार महतो को जैक का नया अध्यक्ष बनाया गया, जबकि डॉक्टर विनोद कुमार सिंह को उपाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड में गरीबों के लिए पेट्रोल सब्सिडी योजना के तहत निबंधन के लिए सीएम सपोर्ट ऐप लॉन्च किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से जारी की गई 235 पंचायतों की रैंकिंग में हजारीबाग में चुरचू प्रखंड की जरबा पंचायत को देश भर में 86.34 अंक के साथ तीसरा स्थान मिला है। याद रहेगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से जारी की गई 235 पंचायतों की रैंकिंग में हजारीबाग के चुरचू प्रखंड की जरबा पंचायत को देश भर में 86.34 अंक के साथ तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। अब बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के 10 जिलों में 14 राइस मिलों का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के 10 जिलों में 14 मिलों का शिलान्यास किया। रांची के एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा को राष्ट्रपति का वीरता पुरस्कार मिला। एएसपी अभियान कुमार को दीपिका पदक मिलता है वीरता पदक मिला है और खेल के प्रमोशन तथा खेल प्रबंधन से जुड़े निशांत दयाल को नेशन वाइड अंडर 50 अचीवर्स पुरस्कार से नवाजा गया। भारत सरकार पेट्रोलियम मंत्रालय की मंजूरी के बाद पुष्प कुमार जोशी को हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का चेयरमैन सह एमडी नियुक्त किया गया। खेल के क्षेत्र में उपलब्धि अर्जित करने के लिए रांची के सोना हाथू प्रखंड की तीरंदाज सविता कुमारी को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। खेल के क्षेत्र में उपलब्धि अर्जित करने के लिए रांची के सोना हाथू प्रखंड की तीरंदाज सविता कुमारी को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब बात करते हैं झारखंड पुलिस के आईपीएस अधिकारी ऋषभ झा और खूंटी के एडिशनल स्पेशल एसपी अभियान रहे अनुराग राज को पुलिस वीरता पदक मिला है। किसको? तो झारखंड पुलिस के आईपीएस अधिकारी ऋषभ झा को, और खूंटी के एडिशनल एसपी जो है वही रहे हैं और इसको राष्ट्रपति के द्वारा वीरता पुरस्कार मिला है। वहीं राज्य पुलिस मुख्यालय के एडीजी अभियान संजय आनंद लाटकर को विशिष्ट सेवा पदक मिला है। वहीं पर पुलिस मुख्यालय के एडीजी अभियान संजय कहाँ गया? हाँ, तो अभियान संजय आनंद लाटकर को विशिष्ट सेवा पदक मिला है। याद रहेगा, झारखंड पुलिस के आईपीएस अधिकारी ऋषभ झा और खूंटी के एडिशनल एसपी अभियान रहे अनुराग राज की पुलिस वीरता पदक मिला है। वही राज्य पुलिस मुख्यालय के एडीजी अभियान संजय आनंद लाटकर को विशिष्ट सेवा पदक मिला है। टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी टैलेस प्राइवेट लिमिटेड ने सार्वजनिक क्षेत्र की विमानन कंपनी एयर इंडिया का स्वामित्व हासिल कर लिया है। याद रहेगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, डिटेल में अगर पूछा जाएगा तो आपको बताना होगा। टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी टैलेस प्राइवेट लिमिटेड ने सार्वजनिक क्षेत्र का विमानन और कंपनी एयर इंडिया को समाप्त कर दिया, एयर इंडिया को स्वामित्व हासिल कर लिया। अब देखिए, टाटा स्टील के पूर्व उपाध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक के प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहे, जो कि वर्तमान में हिंदुस्तान जिंक के सीईओ हैं, अरुण कुमार मिश्रा को इंटरनेशनल जिंक एसोसिएशन के चेयरमैन के रूप में मनोनीत किया गया है। अब फरवरी 2022 को देखते हैं। 14 फरवरी से 31 मार्च तक बेंगलुरु में आयोजित होने वाले जूनियर भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कैंप में भाग लेने के लिए राज्य की असीम तिर्की, डेनिस क्रिकेटा, बिरसा अंड्रोया को चुना गया है। अब देखिए, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2022 को कैबिनेट की मंजूरी दी गई। खाद्य आपूर्ति विभाग के अंतर्गत कल्याण निधि नियमावली 2016 के तहत 10 करोड़ के कॉर्पस फंड को बढ़ाकर 10 करोड़ के कॉर्पस फंड को बढ़ाकर 20 करोड़ किया गया। अब बात कर लेते हैं खाद्य आपूर्ति विभाग की महत्वाकांक्षी योजना सोना सोबरन धोती साड़ी योजना के अंतर्गत लाभुकों को वस्त्र वितरण के लिए प्राप्त वस्त्र $1 डॉलर को कमीशन देने की मंजूरी दी गई। दोस्तों, ये क्या है? तो
खाद्य आपूर्ति की महत्वाकांक्षी योजना सोना सोबरन धोती साड़ी योजना के अंतर्गत लाभुकों को वस्त्र देने के लिए प्रति वस्त्र $1 की कमीशन देने की मंजूरी। एक एन चंद्रशेखरन को 5 वर्ष के लिए दूसरे कार्यकाल के लिए 11 फरवरी 2022 को फिर से टाटा सन्स का चेयरमैन नियुक्त किया गया। नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज इंडिया, ठीक है, नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज इंडिया को शॉर्ट में नासी भी कहा जाता है। तो नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज इंडिया झारखंड चैप्टर द्वारा 2021-22 के बेस्ट साइंस टीचर अवार्ड के लिए BPM+2 उच्च विद्यालय बर्मा माइंस की विज्ञान शिक्षिका अंजू कुमारी का चयन किया गया है। ग्रेड प्लस टू वर्ग द्वारा 2022 के लिए टाटा स्टील को विनिर्माण श्रेणी में भारत के सर्वश्रेष्ठ कार्यस्थलों में एक रूप में मान्यता दी गई है। वहीं पर बात कर लेते हैं, कंपनी को यह सम्मान 5वीं बार प्राप्त हुआ है। उसके बाद प्रतिष्ठित देवी शंकर अवस्थी सम्मान 2021 बोकारो के युवा कवि आलोचक अच्युतानंद मिश्र को मिला है। प्रतिष्ठित देवी शंकर अवस्थी सम्मान 2021 बोकारो के युवा कवि आलोचक अच्युतानंद मिश्रा को मिला है। झारखंड के 334 थानों में 78.08 करोड़ रुपए से 5310 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। झारखंड के 334 थानों में, याद रखिएगा, 334 थानों में 78.08 करोड़ रुपए से 5310 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। झारखंड के मिडिल स्कूलों में कंप्यूटर की शिक्षा दी जाएगी। इसके लिए 58.16 करोड़ रुपए की स्वीकृति हुई है। अब बात कर लेते हैं, झारखंड का बजट सत्र जो है वह 25 फरवरी से प्रारंभ हो जाता है और मार्च 2022 की बात करें तो ओरमांझी गोला बोकारो एक्सप्रेसवे को मंजूरी दी गई है। ओरमांझी गोला और बोकारो, ठीक है, हम जानते हैं कि रामगढ़ से निकल करके जो आप लोग कहाँ जाएंगे तो बोकारो में इनकर जाएंगे, रामगढ़ से बोकारो में इनकर जाएंगे और बोकारो से धनबाद। तो इस प्रकार से मैप आपको दिमाग में होना चाहिए झारखंड का, तब जाकर के आपको चीजें जो है आसान लगेगी। तो ओरमांझी गोला बोकारो एक्सप्रेसवे को मंजूरी दी गई। वहीं पर झारखंड राज्य का वर्ष 2021-22 का आर्थिक सर्वेक्षण विधानसभा में प्रस्तुत किया गया। झारखंड का वर्ष 2022-23 का बजट विधानसभा में पेश। वर्ष 2022-23 का, देखिए अभी बजट हम लोगों को करना है इसी बुक से और इसके क्वेश्चन भी लगाएंगे इसी बुक से, तो अगले क्लास में हम लोग यह करने वाले हैं। झारखंड का वर्ष 2022-23 का बजट विधानसभा में पेश हुआ 3 मार्च 2022 को। बजट में शिक्षा पर सर्वाधिक 13.54 तथा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज पर 12.59 व्यय का प्रावधान किया गया। तो दोस्तों ये हमारा वन लाइनर था। कब से कब तक, तो जनवरी 2021 से मार्च 2022 तक अपडेटेड था, पूरा का पूरा अपडेटेड है। स्पर्धा पब्लिकेशन की बुक से हम पूरा करंट अफेयर्स को कर लेंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में जो भी झारखंड में करंट अफेयर, जो भी झारखंड में एग्जाम होगा उसमें करंट अफेयर्स झारखंड के भी पूछे जाएंगे। और करंट अफेयर्स अभी एग्जामिनेशन में क्या रोल रखता है, इसका क्या कंट्रीब्यूशन होता है आपके मेरिट के लिए, आपको यह बताने की जरूरत नहीं है, आप इससे भली भांति परिचित होंगे। इसके बाद हम लोग झारखंड सामसायिकी को देखेंगे, झारखंड बजट देखेंगे, झारखंड के खेल कूद देखेंगे, झारखंड का इकोनॉमिक्स देखेंगे, उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स को देखेंगे। और पुरस्कार, सम्मान, चर्चित व्यक्ति, जो अपॉइंटमेंट हुआ है नया नया, और आपका जो ऑबिचुअरी यानी कि जो निधन हुआ है, डेथ हुआ है जो गणमान्य लोगों का, जिसके बारे में पूछा जा सकता है कभी कभी कि ये कौन थे और इनका निधन कब हुआ, कब तो नहीं पूछा जाता, यह कौन थे जिनका निधन हाल ही में हो गया, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सब कुछ हम लोग इस बुक से करेंगे। अगले क्लास में और भी वीडियो जाएंगे और 2-3 दिन में पूरा जो इस बुक को कवर करके और आप इसे सुन लीजिएगा और इसके PDF को टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले ऐसे